हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव सही बने रहें। मित्रों, शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा है और शिक्षा हमेशा ग्रहण करिए, इसलिए नहीं कि नौकरी लगे, इसलिए ज्ञान अर्जित हो। ज्ञान है तो सब नौकरी आपके कदमों में होगी। और इसी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए आज का हमारा जो चैप्टर है वो है विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आए हुए हैं और उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। ये हमारे 30 क्वेश्चन हैं जिनको हम बहुत यानी अधिक संख्या में लेके जाएंगे। पहला प्रश्न है हमारा, यानी लेजर का आविष्कार किसने किया? तो आपका उत्तर होगा थियोडोर मेमन, और इन्होंने इसका आविष्कार किया था 16 मई 1960 को। यानी 16 मई 1960 को लेजर का आविष्कार किया थियोडोर मेमन। ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है और लेजर का उपयोग आज विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा प्रश्न है, फुफ्फुस मेहता रोग होता है। तो फुफ्फुस मेहता रोग उनको होता है जो लोग कोयला की खान में काम करते हैं। तो आपका उत्तर होगा कोयला की खान, यानी कोयला की खान। तो कोयला की खान में जो काम करते हैं उनके अंदर डस्ट की, यानी कोयला की जो डस्ट होती है वो श्वसन क्रिया के द्वारा अंदर चली जाती है, जिससे फेफड़े लॉक हो जाते हैं और इसको बोलते हैं फुफ्फुस मेहता। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि कोयला की खान में जो विस्फोट होता है तो वो होता है विस्फोट, यानी CH4 मीथेन गैस जिम्मेदार है विस्फोट के लिए, बहुत बार पूछी गई है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमारा है कि अमीबा में गमन होता है, यानी अमीबा चलता है। तो पहले प्रश्न तो ये सुन ले कि अमीबा अजर और अमर है, संघ प्रोटोजोआ का प्राणी है और ये एक कोष्ठी होता है। इसमें रिक्तिका जो होती है वो जल का यानी स्तर नियंत्रण करती है, यानी जल का नियंत्रण रिक्तिका करती है, फूड वैक्यूल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें गमन कूट पाद गमन होता है। कौन सा गमन होता है? कूट पाद गमन, यानी कूटपाद गमन बोले तो इसके पैर बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसको बोलते हैं कूटपाद गमन। और अमीबा से दो बीमारियां बहुत भयानक है। एक तो पायरिया होता है जो एंट अमीबा जिंजवेलिस से होता है, यानी पायरिया जो दांतों से संबंधित रोग है, एंट अमीबा जिंजवेलिस। और एक दूसरा होता है अमीबी पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो खासकर बच्चों में हो जाती है, जो यानी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनके अंदर ये परजीवी चला जाता है, प्रोटोजोआ। और दोनों बीमारियां प्रोटोजोआ जनित है। चौथा हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि, यानी मानव शरीर का जो है शुष्क है, आपने सुना होगा कि हमारे यानी 100 वाट का बल्ब जल सकता है, इतनी विद्युत है। तो इसकी जो कोटि होती है वो 10 की पावर 6 यानी ओम। बहुत बार पूछा गया है, एसएससी का ये क्वेश्चन है, टीसीएस ने पूछा कई बार। यानी मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 10 की पावर 6 ओम होती है। क्लियर है? और विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो भी ओम होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध जो होता है ये क्या कहलाता है? तो अभिविन्यास। क्या कहलाता है? आपका उत्तर होगा अभिविन्यास। और अभिविन्यास का संबंध सीधा आप समझ लें कि हाफ बाउ के नियम के अनुसार, यानी एसपीडीएफ जो 4 कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है 2 8 8 18 18 32, यानी अधिकतम हम 32 भर सकते हैं और न्यूनतम 2। और D4 D9 कभी नहीं होता, जो कि एक अपवाद है। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश का प्रसारण होता है, यानी वायुमंडल में जो ये सूर्य का प्रकाश है इतना ही फैलता है। तो उसका एक सीधा उत्तर है, यानी धूल के कण, यानी धूल के कणों से टकराता है तो रिफ्लेक्ट होता है और प्रसारित हो जाता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत भी है, यानी सूर्य। आप कह रहा है कि ऑक्टोपस एक उदाहरण है। तो ऑक्टोपस जो होता है एक संधिपाद का उदाहरण है, यानी आपका उत्तर होगा संधिपाद। और संधिपाद का सीधा मतलब होता है कि इसके जो 8 पैर होते हैं वो जुड़े होते हैं, एक दूसरे से संपर्कित होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं संधिपाद। और 8 पैर होने की वजह से इसका नाम ऑक्टोपस पड़ा। अब ये कह रहा है कि जानवरों में महामारी जो फुट एंड माउथ रोग फैलता है,
तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है ये वायरस से होता है, वायरस से होता है और 7 प्रकार के वायरस होते हैं। तो आपका उत्तर होगा वायरस। अब कह रहा है कि जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को नियंत्रित करता है, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक लक्षणों को यानी नियंत्रित करता है तो उसको बोलते हैं, यानी मेन आपका उत्तर जो होगा बहुप्रभाविता। क्या कहेंगे? बहुप्रभाविता। और ये यानी मेंडल ने बहुप्रभाविता को समझाया और मेंडल को फादर ऑफ हेरिडिटी और जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता का पिता, और मेंडल ने मटर के पौधे पर यानी गार्डन पी, स्वीट पी मटर पर रिसर्च किया था और 7 लक्षण देखे थे और उसी के आधार पर आनुवंशिकता के सिद्धांतों को दिया जिन्हें मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहा गया। और ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में पैदा हुए थे, पादरी घर में, यानी पादरी थे, इनके पिता चर्च में काम करते थे और 1857 से लेकर 1866 तक इन्होंने प्रयोग किया था, जिसे यानी ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रकाशित किया था। ये प्रश्न आपके मेंडल को लेकर बनेंगे। दूसरी बात, सांपों में पैर लोप होने का प्रयोग। तो सांपों में पैर लोप होने का प्रयोग तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि लैमार्क ने एक सिद्धांत दिया था कि अंगों का उपयोग करोगे तो अंग बढ़ जाएंगे, अगर अंगों का उपयोग नहीं करोगे तो अंग नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो सर्पों में पैर का जो लोप होना है वो अंगों के उपयोग व अनुपयोग सिद्धांत पर काम करता है, यानी सर्पों ने पैरों का प्रयोग नहीं किया तो उनके अंग विलुप्त हो गए। और ये लक्षण जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहलाता है, जो कि सिद्धांत लैमार्क का है, और चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन सिद्धांत दिया है। ठीक है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और लैमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क था। ठीक है, अब कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो इसका सीधा उत्तर होगा 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब कह रहा है कि खून का थक्का बनाने में सहायक है, तो खून का थक्का बनाने में विटामिन के, यानी विटामिन के। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को जब हीमोफीलिया होता है तो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति को चोट लग गया तो उसका थक्का नहीं बनता है, क्योंकि उसमें एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होती है अप्रभावी होती है, जिसकी वजह से थक्का नहीं बनता है। वो एक आनुवंशिक रोग है जो पुरुषों में अधिक होता है, महिलाएं इसकी वाहक का काम करती हैं। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, बढ़ानता भी आनुवंशिक रोग है, चर्चा करेंगे इस पे अगली कभी की क्लास में। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होते हैं आपने देखा होगा, उसके अंदर एक तार पड़ा होता है, तो वो तार जो होता है यानी टंगस्टन का होता है, टंगस्टन। अब यहीं पर अगर ये कह दें कि बताइएगा जो हीटर का तार होता है वो काहे का होता है, तो आपका उत्तर होगा, अगर हीटर का तार पूछे तो हीटर में नाइक्रोम, तो हीटर में नाइक्रोम होता है और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में टंगस्टन होता है। नेक्स्ट अगर प्रश्न बात करें कि सोलर सेल में प्रयुक्त होता है, जो सोलर सेलें बनी होती है तो उसमें कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, तो आपने अर्धचालक सुना होगा सिलिकॉन, तो इसमें सिलिकॉन का करते हैं, यानी सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है इसमें अर्धचालक के रूप में, यानी सोलर सेल में। और इसके अलावा जर्मेनियम भी अर्धचालक है, जर्मेनियम भी क्या है, अर्धचालक। ठीक है, आप नेक्स्ट अब यहाँ ध्यान रखना, जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक है और सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर में है, तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो एक हम घाटियों को लेकर वीडियो बनाएंगे, आपको अवगत कराएंगे बहुत कम समय में। ठीक है, अब बात ये कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है और उसका कारण क्या है, तो आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी घटना है जो 2 या 3 दिसंबर के मध्य रात्रि में, यानी यूनियन कार्बाइड कंपनी जो कि भोपाल में लगी थी और वो MIC मेथाइल एसोसाइनेट गैस का यानी निर्माण कर रही थी, तो टैंक नंबर 610 में यानी टैंक नंबर 610B में अचानक रिसाव शुरू होता है और जिसकी वजह से यानी रात्रि में लगभग 2-2:30 बजे के लगभग यानी पूरे क्षेत्र में ये गैस फैलती है, जिससे काफी संख्या में लोग संक्रमित होते हैं, मृत्यु भी होती है। और ये इतिहास के पन्नों में भोपाल गैस त्रासदी घटना के नाम से जानी गई। तो भोपाल गैस त्रासदी का कारण था MIC
यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये क्वेश्चन का उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट, या कभी कभी MIC दे देता है। और ये घटना मध्य प्रदेश के भोपाल से है। अब ये कह रहा है कि पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यानी पानी के गिलास है उसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, अगर वो पिघलता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका उत्तर सीधा होगा, आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अपरिवर्तित। और अपरिवर्तित इसलिए रहेगा क्योंकि इसका एक सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि 1/10 जो भाग है वो नीचे रहता है, यानी पानी के, यानी 1/9 भाग पानी के अंदर। तो जो अंदर आयतन उसने घेर रखा है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, तो वो जब पिघलेगा तो उसी को पूरा करेगा, तो उसका आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि एक गिलास पानी है और उसको आप पीते हैं तो ऊर्जा कितनी मिलेगी? तो एक गिलास पियो या एक लोटा पियो, फर्क नहीं पड़ता है, ऊर्जा 0, 0 मिलती है। ये जरूर है कि पानी जो है हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, ठीक है, और जल ही एक अच्छा विलायक है, तो सारी चीजों को घोल के शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु, तो निकट दृष्टि दोष अगर है तो आप अवतल लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, और अगर दूर दृष्टि है तो उत्तल लगाएंगे। और निकट और दूर दोनों हैं जिसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, यानी लोग कहते हैं जरिया गया, तो वो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आसानी से देखने में मदद होती है। अब बात ये कर रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे गले में ग्रंथि है थायराइड, जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और जब आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन का अल्प स्राव होता है, जिसकी वजह से ग्रंथि फूलने लगती है, और इसको बोलते हैं घेंगा रोग या गलगंड रोग या गंडमाला या ग्वाइटर। और कभी कभी क्या होता है, ये जब दवाइयां हम लोग खाते हैं इसको ठीक करने के लिए, तो वो दवाइयां उल्टा रिएक्शन करती हैं, तो फिर हासमीटो रोग कहा जाता है। यानी हासमीटो का मतलब थायराइड ग्रंथि का नष्ट होना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाते हैं। तो आयोडीन की कमी से आपका उत्तर होगा घेंगा रोग, घेंगा रोग। आप कह रहा है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व नापते हैं, तो आपने एक मीटर पढ़ा होगा लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता और घनत्व बताता है, तो आपका उत्तर होगा लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। अब अगर हम दूध पर चर्चा थोड़ी कर लें, तो दूध एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है, सारी विटामिन लगभग पाई जाती हैं सी को छोड़ के, क्योंकि मांस और दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, और सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय जो है फ्रीजियन है, बसा गनरसी में होता है, और भैंस की बात करें तो भदावरी। विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हमारा इंडिया करता है, इंडिया में उत्तर प्रदेश करता है। और गैलेक्सो दूध पाउडर जो है ये न्यूजीलैंड का है। और विश्व में सबसे प्रसिद्ध जो पनीर है एडाम पनीर, नीदरलैंड की है। और दूध में जो यानी अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड। और दूध में जो यानी प्रोटीन होती है वो कैसीन प्रोटीन, जिसके कारण से दूध सफेद होता है। और एक पीली यानी पीले रंग का अगर दूध है तो उसमें कैरोटीन की वजह से, तो कैरोटीन की वजह से पीला रंग, कैसीन की वजह से सफेद रंग। और दूध को पचाने में रेनिन एंजाइम काम करता है, और रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध की केसीन प्रोटीन को केसिनो पैरा ऑक्सीनेट में बदल देता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दूध को लेकर, क्लियर है। और दूध से पनीर बनती है, तो उससे उसमें जीवाणु भूमिका निभाता है कोमेम वर्टी या स्ट्रेप्टोकोकस कोमेम।